हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ रियल लाइफ की खोज। दोस्तों, आज बहुत बड़े समय अंतराल के बाद IUP ट्रिपल SC पेट 2022 की आंसर की 15 16 17 की सरकारी आंसर की जारी कर दी गई है। दोस्तों, आगे आंसर की में अपने क्वेश्चनों को व आंसर की को डाउनलोड करने के लिए मेरे साथ बने रहिए। पहले आप जाओगे सरकारी रिजल्ट, वहाँ जाने के बाद और नीचे आंसर की है ऊपर, उस पर UP ट्रिपल SC पेट 2022 को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद नीचे आना है। नीचे लिखा है 15-16 अक्टूबर शिफ्ट 1, 15 अक्टूबर शिफ्ट 2। जिस अभ्यर्थी की 15-16 मॉर्निंग में हुआ होगा पेपर, उसकी शिफ्ट 1 को डाउनलोड करना। जिसकी शिफ्ट 2 शाम को हुई होगी पेपर 3 से 5 वाले में, उसको शिफ्ट 2 डाउनलोड करना है। मेरा तो भाई था फर्स्ट, शिफ्ट 1, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि दोस्तों, आप सभी लोगों ने पेपर दिया होगा, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? ताम्र पाषाण युग। और दूसरा क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? राजगीर। और तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति है जिनका नाम देवाना नाम पियदस्सी भी था? मौर्य सम्राट अशोक। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा पित्रा दूरा या रंगीन पत्थर की जुड़ाई का काम के समय शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल साम्राज्य। मुगल सम्राट। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केव, केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया गया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति। भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। और 13वां है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय 5.5 घंटे आगे है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? पानी की उपलब्धता। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? ये सभी। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी। और 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? वैधानिक निगम। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। 22 नंबर। और 23 नंबर, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसी किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापित करने का अधिकार है? संसद। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय
की स्थापना और गठन के बारे में है। 124 तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उस तापमान। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? सेलुलोज की। और जो मैथ के क्वेश्चन है भाई, उसका भी आंसर दिया गया है इसमें। और महासी शब्द का संधि विच्छेद है। महा प्लस ऋषि। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी। ये सब पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। और भाई यहाँ सब रीजनिंग के भी क्वेश्चनों का आंसर दिया गया है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? शुक्रवार था। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल देश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX लॉन्च किया है? गुजरात में। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? चीन ने। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? कोलकाता। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का उद्घाटन किया था। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? IIT मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा राज्य। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? UAE भारत का पड़ोसी देश नहीं है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरिंट। स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? माजुली द्वीप। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है? स्विट्जरलैंड में है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? स्वामी विवेकानंद स्वामी जी। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 71, 72, 73, 74, 75 गद्यांश पद्यांश के क्वेश्चनों का आंसर भाई यहाँ सेम टू दिया जा चुका है। और उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चनों का भी आंसर इसमें दिया गया है। दोस्तों आपके पूरे क्वेश्चन हो गए हैं। यदि आपको दोस्तों ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।